हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 1 फरवरी के फर्स्ट एडिटोरियल की, और उससे पहले बात करेंगे आशीष क्लासेस एप्लीकेशन के बारे में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या सीधा प्ले स्टोर में सर्च करेंगे तो भी आपको मिलेगा ये एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन पर बहुत सारे पेड कोर्सेज, ई बुक्स अवेलेबल हैं, एक बार आप ज़रूर से विजिट करें। और जो भी पेड कोर्सेज उनमें डेमो वीडियोज़ आपको उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि आप ये डिसीजन ले पाएँ कि कौन सा कोर्स आपको बाई करना है, ठीक है, कौन सा कोर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपको एक और लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर आपको यदि कोई वीडियो मिस हो जाता है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता है यहाँ पे, तो उसका नोटिफिकेशन वहाँ आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको इस सेशन के अलावा कोई भी सेशन अगर होता है तो उसका PDF वहाँ पे मिलता है। क्विज वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पर मिलते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, और उसमें काफ़ी सारे नए वर्ड्स आज आप सीखेंगे इस एडिटोरियल में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ दे रखा वांटेड, इसका प्रोनाउंसिएशन है वांटेड। वांटेड का मतलब होता है मच प्रेज्ड और एडमायर्ड। मच प्रेज्ड और एडमायर्ड। आप इसे यूं भी कह सकते हो कि अनरीजनेबली किसी की प्रशंसा अगर आप करते हैं या प्रेज करते हैं, एडमायर करते हैं, तो उसे भी आप क्या कहते हैं, वांटेड ही कहते हैं। मतलब इतना डिजर्व ना करे उसके बावजूद भी आप अगर प्रशंसा बहुत ज़्यादा करें तो उसे वांटेड कहा जाता है। टर्बुलेंस का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये देखकर पता लग जाता है नाउन है। टर्बुलेंस है, इसका मतलब डिसऑर्डर है, अव्यवस्था है। या फिर टर्बुलेंस का मतलब आप इनस्टेबिलिटी कह सकते हो, इनस्टेबिलिटी, या ट्यूमल्ट कह सकते हो, ठीक है। उथल पुथल, अव्यवस्था, अस्थिरता, ये सारे के सारे टर्बुलेंस के सिनोनिम होंगे। नेक्स्ट है हाइटस, ये नाउन है, इसका प्रोनाउंसिएशन हाइटस है। हाइटस का मतलब गैप होता है, या पोज होता है, या ब्रेक होता है। तो अंतराल जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं हाइटस। नेक्स्ट है आर्डस, ये भी एडजेक्टिव है, इसमें OUS दे रखा है लास्ट में, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ऑनरस, या फिर इसे कह सकते हैं टैक्सिंग, और या फिर आप इसे कहेंगे डिफिकल्ट। तो मुश्किल को कहा जाता है क्या, आर्डस। ऑनरस, टैक्सिंग, डिफिकल्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट है एज ऑफ, ये एक फ्रेज है। एज ऑफ का मतलब या तो होगा ऑन, जो इस एडिटोरियल में दे रखा है उसका मतलब ऑन के अर्थ में आ रहा है कि इस डेट पर, है ना, या फिर अप टू, इस डेट तक, या फिर फ्रॉम, इस डेट से भी, कोई भी दिन है, कोई भी डेट है, वहां से वहां तक, या उस पर्टिकुलर डे या डेट को, ऐसा मीनिंग देगा। वाइबिलिटी नाउन है, TY दे रखा है लास्ट में। वाइबिलिटी का मतलब ग्रोथ या डेवलपमेंट है। वैसे फिजिबिलिटी होती है, व्यवहार्यता कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग इसका है वो ग्रोथ या डेवलपमेंट है, वृद्धि या विकास। और एक वर्ड है एज रिगार्ड्स, ये क्या है, ये फ्रेज है। एज रिगार्ड्स फ्रेज है, इसका मतलब होता है कंसर्निंग, या फिर इसे आप कहेंगे इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रेस्पेक्ट ऑफ। संबंधित को बोला जाता है क्या, एज रिगार्ड्स। तो ये तो हुआ आपके, ये जो वर्ड्स हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, एडिटोरियल का टाइटल आपको दे रखा है टर्बुलेंस अहेड। अहेड का मतलब होता है आगे, टर्बुलेंस का मतलब होता है उथल पुथल, अस्थिरता, इनस्टेबिलिटी, है ना, कैओस, डिसऑर्डर, ट्यूमल्ट। तो टर्बुलेंस है आगे, आगे उथल पुथल भरा दौर है, आगे अस्थिरता है, आगे अव्यवस्था है। तो ये एडिटोरियल टाटा कंपनी ने जो फिलहाल एक बार फिर से एयर इंडिया को एक्वायर किया है, उसी के बारे में एडिटोरियल है कि कैसी चैलेंजेस इनको सामना करना पड़ेगा इस कंपनी को आगे चलकर, उसी को लेकर लिखा गया है। टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन, कंज्यूमेशन और कल्मिनेशन, ये दो वर्ड्स दे रखे हैं आपको। इन दोनों का मतलब यहाँ पे एक ही है। कंज्यूमेशन का मतलब है फुलफिलमेंट कह सकते हो, या कंप्लीशन कह सकते हो। फुलफिलमेंट या कंप्लीशन कहने का मतलब कोई भी काम को पूरा करने का प्रोसेस। तो टाटा ग्रुप का जो कंज्यूमेशन हुआ, टाटा ग्रुप ने एक काम पूरा किया। क्या काम पूरा किया, एक्विजिशन इसने कर लिया। एक्विजिशन का अधिग्रहण होता है तो इसे आप प्रोक्योरमेंट कह सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो परचेज।
ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हो एक्वायरिंग। क्या कह सकते हो? एक्वायरिंग। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि टाटा ग्रुप का जो कंज्यूमेशन रहा, टाटा ग्रुप ने जो एक्वायर किया, टाटा ग्रुप ने जो कंप्लीट किया प्रोसेस, किस चीज़ का? एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया। इसने एयर इंडिया को फिर से अधिग्रहित किया, फिर से अपने कंट्रोल में लिया, फिर से खरीद लिया लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमेशन है ये यहाँ पे मार्क करता है, ये चिन्हित करता है, ये संकेत करता है किस चीज़ का? दो चीज़ों का, दोनों का। एक तो क्या? कल्मिनेशन ऑफ एयरलाइंस रिटर्न। कल्मिनेशन का मतलब भी कंप्लीशन है। एक तो एयरलाइन का वापसी हुई। ठीक है, कहाँ पे? जो इसके ओरिजिनल फाउंडर्स थे, जो इसके मूल रूप से संस्थापक थे, टाटा कंपनी ने ही इसको मतलब स्टार्ट किया था, फिर वापस उसी के पास ये लौट गई। आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डिकेड हाइटस। कब लौटी है? आफ्टर मतलब बाद में, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, 7 डिकेड मतलब 70 साल, हाइटस का मतलब गैप या पोज या फिर इंटरवल, है ना। तो लगभग 70 साल के अंतराल के बाद अपने ओरिजिनल फाउंडर्स के पास ये पहुंच गई। एज वेल एज, ये गलत दे रखा है यहाँ पे। अब अगर ये प्रश्न ही एग्जाम में आए तो बोथ को देखकर एंड लगेगा, एज वेल एज नहीं लगेगा, यहाँ पे एंड करना है। ठीक है, साथ ही क्या है? द स्टार्ट ऑफ एन आर्डस लॉन्ग हॉल फ्लाइट। आर्डस का मतलब मुश्किल होता है, लॉन्ग हॉल से मतलब होता है काफ़ी लंबी दूरी की, फ्लाइट का मतलब पता ही आपको। फॉर द लॉस मेकिंग, किस लिए? तो कह रहा है कि साथ ही में यहाँ पे स्टार्ट भी किया है। क्या? एन आर्डस लॉन्ग हॉल फ्लाइट, जो काफ़ी मुश्किल लंबी दूरी की जो फ्लाइट है उसका भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, फॉर द लॉस मेकिंग, लॉस मेकिंग मतलब जिसमें घाटा लग रहा है। ठीक है, फॉर्मरली स्टेट ऑन फ्लैग कैरियर। अब ये लॉस मेकिंग इसलिए उस समय थी जब ये सरकार के स्वामित्व में थी। स्टेट ओन्ड का मतलब गवर्नमेंट का इस पर अधिकार था। फ्लैग कैरियर का मतलब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है, यहाँ पे एयरलाइन से मतलब है। शिपिंग कंपनी को भी कह सकते हैं, और यहाँ पे एयरलाइन से मतलब है। ठीक है, एयरलाइंस। तो फिर समझिएगा, 2-3 वर्ड्स यहाँ पे है, कल्मिनेशन, कंज्यूमेशन, आर्डस, लॉन्ग हॉल, फ्लैग कैरियर। फ्लैग कैरियर का मतलब है एयरलाइंस से, ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है वैसे। आर्डस का मतलब मुश्किल है, एडजेक्टिव है, OUS दे रखा है। लॉन्ग हॉल का मतलब, लॉन्ग हॉल भी एडजेक्टिव है, लॉन्ग हॉल लंबी दूरी की यात्रा करने वाली। ठीक है, और कल्मिनेशन है वो कंज्यूमेशन का जैसा ही मीनिंग देगा, इसका मतलब है पूरा करने का प्रोसेस, फुलफिलमेंट या कंप्लीशन। एक्विजिशन का अधिग्रहण है, परचेज है, प्रोक्योरमेंट है या एक्वायरिंग है। सब्जेक्ट की बात करें, टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है मार्क्स। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट इसमें है नहीं। बोथ के साथ में एंड का प्रयोग करते हैं, तो एज वेल एज यहाँ पे गलत है, एंड लगाना है। बाकी सब कुछ बहुत सामान्य सी बातें हैं। द टाटाज एंथुजियाज्म फॉर विनिंग बैक। एंथुजियाज्म का मतलब उत्साह होता है, तो उत्साह के लिए आप जील कह सकते हो या फिर आप वीगर कह सकते हो। तो टाटा का, अब टाटाज करके इसने अपोस्ट्रोफे लगाया। अपोस्ट्रोफे के बाद तो नाउन लगती है, पता ही है आपको, और जिस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफे लगा है वो भी नाउन है, तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक है, टाटाज का जो एंथुजियाज्म है, जो उत्साह है, फॉर विनिंग बैक, किसके लिए उत्साह है? कि इन्होंने वापस से प्राप्त कर लिया है। व्हाट वाज वंस, क्या चीज जो कभी, द कंट्रीज आइकॉनिक एयरलाइन ब्रांड, नॉट विद स्टैंडिंग। ठीक है, तो कभी जो हुआ करती थी देश की आइकॉनिक एयरलाइन ब्रांड। आइकॉनिक क्या होता है? आइकॉनिक का मतलब फेमस कह सकते हो, या पैरागॉन कह सकते हो, या पैराडाइम कह सकते हो। कोई भी उत्कृष्ट एग्जाम्पल हो अपने क्षेत्र का जो बहुत ही प्रसिद्ध हो, उसे आप कहते हैं आइकॉनिक। एयरलाइन ब्रांड, नॉट विद स्टैंडिंग एक एडवर्ब और प्रेपोजिशन दोनों होते हैं। यहाँ फिलहाल ये एडवर्ब है क्योंकि आगे नाउन नहीं दे रखा। इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ, या फिर क्या लिख सकते हो? डेस्पाइट। तो ये एक ही बात है, नॉट विद स्टैंडिंग, इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट मतलब के बावजूद। द स्काईज इन विच, स्काई का मतलब आकाश होता है। अब आकाश का प्लूरल तो वैसे बनेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे स्काईज का मतलब क्षेत्र है। ठीक है, तो स्काईज इन विच द इंडस्ट्री ऑपरेट्स हैव चेंज्ड कंसिडरेबली। कंसिडरेबली का मतलब है सिग्निफिकेंटली। काफ़ी सारे नई चीज़ सीखोगे आज के एडिटोरियल में आप, बहुत सारे नए शब्द हैं और भाषा भी अच्छे तरीके से यूज़ की गई भाषा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको। कंसिडरेबली का मतलब सिग्निफिकेंटली, बहुत बड़े स्तर पर। ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो स्काईज इन विच, तो वो क्षेत्र जो कि हवाई जहाज़ आकाश में उड़ती है, तो वो क्षेत्र जो है वो इंडस्ट्री जिसमें ऑपरेट करती है वो स्काईज। अब चूंकि स्काईज का प्लूरल किया है तो हैव चेंज प्लूरल वर्ब आ गई। ये बहुत ज़्यादा बदल चुका है आज के दिन। पहले के 70 साल पहले की बात करें तो उस समय माहौल अलग था, आज की बात करें तो मार्केट की स्थिति अलग है।
तो वॉट है, इसकी वर्ब तो है वॉच। फिर द स्काईज है, इसकी वर्ब है हैव चेंज्ड। द इंडस्ट्री है, इसकी वर्ब है ऑपरेट्स। नॉट विद स्टैंडिंग प्रेपोजिशन और एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक है। आइकॉनिक का मतलब फेमस या पैरागॉन है, या पैराडाइम भी हो सकता है, PARADIGM, उत्कृष्ट उदाहरण को बोलते हैं। ठीक है। तो टाटाज का जो एंथुजियाज्म है किसके लिए कि इन्होंने वापस प्राप्त कर लिया, क्या चीज़ जो कभी देश की आइकॉनिक एयरलाइन ब्रांड हुआ करती थी उसके बावजूद भी। ठीक है। जो स्काई, जो क्षेत्र है जिसमें ये इंडस्ट्री काम करती है, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अ लुक एट द मार्केट, लुक यहाँ पे नाउन है क्योंकि आर्टिकल के बाद में है। तो एक नज़र अगर मार्केट शेयर पर डाली जाए, मार्केट शेयर डेटा, तो अगर आंकड़े देखें आप, फिलहाल मार्केट शेयर देखें कि कितनी हिस्सेदारी, मतलब कितना प्रॉफिट ये कमा पाती है एयरलाइंस वगैरह, अगर इस पर नज़र डाली जाए, कहाँ से, फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब क्षेत्र है। अगर घरेलू क्षेत्र देखा जाए कि भारत के अंदर ही कोई हवाई जहाज एक जगह दूसरी जगह जा रही है, उससे कितना पैसा कमा पाती है, उस पर नज़र डाली जाए, तो ये जो लुक है ये क्लियरली शो करता है, क्लियरली एडवर्ब है, शो जिसकी वर्ब है, क्या शो करता है, दैट बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट्स। बजट का मतलब भी है कम जिसमें पैसा लगे, सस्ती फ्लाइट हो। लो कॉस्ट का मतलब भी यही है, कम पैसा लगे। तो बजट या लो कॉस्ट फ्लाइट्स, हमेशा याद रखें कि और के बाद जो शब्द होता है ना, उसको देखकर आप क्या करते हैं, और उसको देखकर वर्ब लगाते हैं। तो लो कॉस्ट फ्लाइट्स को देखकर यहां पे हमने होल्ड का प्रयोग किया है। ठीक है। तो जब और के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, तो लो कॉस्ट फ्लाइट्स को देखकर होल्ड लगाया है। या फिर लो कॉस्ट फ्लाइट्स जो हैं वो होल्ड करती है डोमिनेंट पोजीशन। डोमिनेंट का मतलब प्रभावशाली है ना, जिस पर नियंत्रण हो, प्रभाव हो आपका, पोजीशन का स्थिति। तो ये शो करती है, एक लुक डाला जाए, एक नज़र डाली जाए, किस पर, मार्केट शेयर डेटा पर। डेटा कहाँ से, डेटा निकाले हैं डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट से, इस क्षेत्र से। तो ये क्लियरली शो करता है कि बजट या लो कॉस्ट जो फ्लाइट्स हैं वो डोमिनेंट पोजीशन यहाँ पे रखती हैं, मतलब जिस एरोप्लेन के अंदर पैसा कम लगता है वहाँ पे पैसेंजर ज़्यादा रहते हैं आजकल। ठीक है। कमांडिंग अबाउट 4/5 ऑफ द मार्केट। कमांडिंग यहाँ ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दो काम साथ में हो रहे हैं। एक तो ये डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करती है, क्या करते हुए, कमांड करते हुए। कमांड का मतलब कंट्रोल रखते हुए, कितना, मार्केट का 4/5 भाग ये कवर करता है, मार्केट का 4/5 भाग कवर करता है। लुक है, लुक की वर्ब शोज है, लो कॉस्ट फ्लाइट्स की वर्ब होल्ड है। बाकी कुछ इसमें खास था नहीं। एक काम की बात यह है कि जो फ्रैक्शन नंबर्स आप लिखते हो, जो भिन्न संख्याएं लिखते हो, वहां पे जो नीचे वाला जो हर जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, उसको आप प्लूरल फॉर्म में लेंगे अगर वो ऊपर वाला अंश जो है एक से अधिक होता है तो। जैसे यहां पे 1 होता तो ये 5th होता। ठीक है। अगर ये 1 ही होता तो यहां पे हम लिखते 5th, लेकिन जैसे ही आप 1 के स्थान पे 2 लिखते हैं, एक से अधिक लिखते हैं, तो फिर यहां पे 5th करना पड़ेगा आपको। ऐसे यहाँ पे 3 लिखते हैं तो 3 के साथ में यहाँ पे 5th करना पड़ेगा। मतलब जब भी आप यहाँ पे संख्या को बढ़ाएंगे, एक से अधिक करेंगे, तो आगे प्लूरल आएगा, ध्यान रखिएगा इसका। आगे देखिए, तो टाटा ग्रुप जो फुल सर्विस वेंचर, वेंचर का मतलब एंटरप्राइज होता है, वेंटर से मतलब है एंटरप्राइज, या फिर इसे आप कहते हैं बिजनेस, उद्यम कह सकते हो, व्यवसाय कह सकते हो। तो कह रहा टाटा का ग्रुप का जो फुल सर्विस वेंचर है, फुल सर्विस मतलब जिसमें पूरी सर्विस दी जाती है, जहां पे आपको खाना भी मिलता है ना, बेवरेज भी मिलते हैं, पेय पदार्थ भी मिलते हैं, आपको चेक बैगेज की सुविधा मिलती है, ये सारी सुविधाएं जिसमें मिलती है उसको फुल सर्विस बोलते हैं। टाटा ग्रुप की जो फुल सर्विस उद्यम है ये विस्तारा, जिसका नाम विस्तारा है, विद नो लेस ए पार्टनर देन सिंगापुर एयरलाइंस ऑन बोर्ड। देखो यहाँ पे नो लेस जो लगा रखा है वो इम्फेटिक वे में है, वो इंपॉर्टेंस दर्शाने के लिए है, किसी चीज की इंपॉर्टेंस जाहिर करने के लिए नो लेस का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। ऑन बोर्ड जो है इसका मतलब होता है शामिल होना, या तो आप किसी प्लेन में या ट्रेन में ऑन बोर्ड है, इसका मतलब उस प्लेन या उस ट्रेन में चढ़ गए हैं आप, या फिर ऑन बोर्ड का मतलब है किसी बिजनेस में आप एंटर कर गए हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है वो समझो कि टाटा ग्रुप की जो फुल सर्विस वेंचर है, ये जो उद्यम है, ये जो बिजनेस है जिसका नाम विस्तारा है, और इसमें एक आश्चर्यजनक या फिर एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि इसका पार्टनर कौन है, सिंगापुर एयरलाइंस इस बिजनेस में शामिल है विस्तारा के साथ। हैज स्ट्रगल्ड, अब विस्तारा के लिए यहां पे दे रखी है वर्ब, ये हैज हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो स्ट्रगल्ड मैन वर्ब हो गई। तो ये इसने संघर्ष किया है किसमें, टू स्टैब्लिश, स्थापित करने में, फुटहोल्ड। फुटहोल्ड का मतलब क्या होता है, फुटहोल्ड का मतलब होता है ग्रिप, फुटहोल्ड से मतलब होता है ग्रिप, मतलब पकड़।
ग्रिप का मतलब पकड़ हो गया, फुटहोल्ड का मतलब आपका नियंत्रण, ग्रिप कह सकते हो, कंट्रोल कह सकते हो। वैसे फुटहोल्ड का मतलब बेसिस भी हो सकता है, फाउंडेशन भी हो सकता है, नींव हो सकती है, लेकिन यहां पे ग्रिप या कंट्रोल देखिए। तो विस्तारा ने संघर्ष किया है किस चीज में, नियंत्रण हासिल करने में, एंड विद एयर इंडियाज एडिशन, अब एयर इंडिया भी जुड़ गया इसके अंदर, ठीक है। इस बिजनेस में टाटाज के पास में एक और चीज जुड़ गई, एयर इंडिया भी आ गई। टाटाज फाइंड देमसेल्व्स, टाटा अपने आप को पाते हैं, टाटाज सब्जेक्ट हो गया, फाइंड वर्ब हो गई, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, टाटाज प्लूरल है इसलिए देमसेल्व्स कर दिया। सेटल्ड विद का मतलब क्या होता है, सेटल्ड विद का मतलब आप फोर्स्ड हैं कुछ डिफिकल्ट काम से डील करने के लिए, तो इस सेटल्ड विद का मतलब नोट कर लीजिए, फोर्स्ड टू डील विद, फोर्स्ड टू डील विद अ डिफिकल्ट टास्क, फोर्स्ड टू डील विद अ डिफिकल्ट टास्क, मुश्किल कार्य करने के लिए मजबूर होना। अगर आप किसी चीज से डील करनी पड़ रही है मजबूरन, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, सेटल्ड विद। तो देखो यहां पे विस्तारा इनके पास है, इसकी बिजनेस पार्टनर जो है सिंगापुर एयरलाइंस साथ में है, साथ में एयर इंडिया अब जुड़ गई है इस काफिले के अंदर। टाटाज अपने आप को पा रहे हैं बड़े ही मुश्किल हालात में, बहुत मुश्किल कार्य इनको करना है। कैसे, अ बल्क ऑफ देयर कंबाइंड डोमेस्टिक शेयर, डोमेस्टिक मार्केट शेयर, बल्क का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, एक बिग पोर्शन कह सकते हो, एक बिग पार्ट कह सकते हो। तो बल्क ऑफ देयर कंबाइंड, कंबाइंड मतलब संयुक्त, डोमेस्टिक मार्केट शेयर का मतलब घरेलू मार्केट की हिस्सेदारी 23%, तो कुल मिला के इनके पास 23% मार्केट कैप्चर ये करती है कंपनी। ये कब की बात है, एज ऑफ नवंबर, अगर नवंबर में देखा जाए, मैंने कहा था एज ऑफ का मतलब होता है ऑन, अप टू या फ्रॉम, तो ये नवंबर के हालात हैं। तो बीइंग इन द लेस इन डिमांड फुल सर्विस सेगमेंट, अब ये कारण क्या है, क्यों मतलब इसको ये मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो सेगमेंट, जिस सेगमेंट में ये काम कर रही है ना, वो लेस इन डिमांड है, फिलहाल इसकी डिमांड कम है, फुल सर्विस सेगमेंट, ठीक है। तो ये जो फुल सर्विस सेगमेंट है ये डिमांड में कम है, ये फुल सर्विस सेगमेंट में काम करती है टाटा, और इसकी डिमांड फिलहाल कम है, ये कहना चाहता है, ठीक है। तो इसमें आपको वेंचर, नो लेस, फुटहोल्ड, सेटल्ड विद, ये चार तो नई चीजें समझनी थी वो कैब के संदर्भ में। विस्तारा सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब है स्ट्रगल्ड है, टाटा सब्जेक्ट है, फाइंड वर्ब है, और देमसेल्व्स जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बाकी सब कुछ बहुत आसान है, अच्छे से दोबारा से पढ़ेंगे समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नोर इज, जब आप नोर से स्टार्ट करते हो सेंटेंस, जो नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ना, उनसे अगर सेंटेंस का स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन से मतलब ये है कि क्रिया है वो अपने सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो ये इज जो है वो इस शेयर को देखकर आ रहा है यहां पे इज। तो नोर इज द ग्रुप न्यूली कंबाइंड शेयर, ग्रुप हो गया टाटा, न्यूली मतलब नया, कंबाइंड मतलब संयुक्त, शेयर का मतलब हिस्सेदारी, और ना ही, नोर का मतलब ना ही, मतलब स्ट्रेस डालने के लिए, न तो ऐसा हुआ ना ही ऐसा हुआ, तो ना ही इस टाटा ग्रुप का नया जो कंबाइंड शेयर है, ठीक है। फ्रॉम द लो कॉस्ट सेगमेंट, कहां से, लो कॉस्ट से। अभी फिलहाल बात किसकी की थी, फुल सर्विस सेगमेंट की, अब बात कर रहे हैं लो कॉस्ट सेगमेंट की, जहां पे पैसा कम लिया जाता है ना, टिकट का पैसा कम है, उसकी बात अगर करें। कंप्राइजिंग जिसमें शामिल है, कंप्राइज का मतलब शामिल होना होता है, कंप्राइज के साथ में जनरली वी डू नॉट यूज एनी प्रेपोजिशन, बट वेन एवर कंप्राइज्ड इज यूज एज एन एडजेक्टिव, कंप्राइज का प्रयोग जब आप एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो ओ का प्रयोग करते हैं, ओ एफ का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब ना ही इस ग्रुप का, इस टाटा ग्रुप का जो नया नया कंबाइंड शेयर है, एयर इंडिया जुड़ जाने के बाद में कुछ और इन्होंने अपने काफिले में जोड़े हैं, तो इन सब एयरलाइंस के जुड़ जाने के बाद में कंबाइंड शेयर जो है लो कॉस्ट सेगमेंट से, जिसके अंदर शामिल है एयर एशिया इंडियाज 5.9%, इसमें एयर एशिया इंडिया का 5.9% हिस्सेदारी शामिल है, और फ्रैक्शनल शेयर, फ्रैक्शनल का मतलब है आंशिक, पार्शियल, थोड़ा बहुत, इसका मतलब है पार्शियल या बिट, पार्शियल कह सकते हो या बिट कह सकते हो, और थोड़ा बहुत शेयर शामिल है किसका, दैट एयर इंडिया एक्सप्रेस हैज, एयर इंडिया का एक नीचे इसके पास एक और कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, वो फ्रैक्शनल शेयर जो है इसका। तो ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की वर्ब हैज है, सिग्निफिकेंट एनफ, तो ये कह रहा है ये पर्याप्त रूप से इंपॉर्टेंट है या ठीक ठाक सा है, एट द मोमेंट, वर्तमान में, टू गिव इट स्केल, इसको ऊंचाई देने के लिए, स्केल का मतलब ऊंचाई है, इन द हाई वॉल्यूम बिजनेस, किसमें, हाई वॉल्यूम बिजनेस का मतलब है ऐसा बिजनेस जिसके अंदर सेल काफी अच्छी होती है, ऐसा बिजनेस जिसमें प्रॉफिट काफी अच्छा होता है, उस बिजनेस में हाइट देने के लिए पर्याप्त है। एक काम की बात यह है कि सिग्निफिकेंट एनफ में, सिग्निफिकेंट है वो एडजेक्टिव है, और जब आप एडजेक्टिव के साथ लगाते हो एनफ, तो एनफ बाद में आता है,
यही अगर एनफ नाउन के साथ आता तो ये नाउन के पहले आता। एक काम की बात ये भी है कि सिग्निफिकेंट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, तो एनफ के साथ में डिग्री हमेशा पॉजिटिव लगती है। अगर कंपैरेटिव होती तो ये मोर सिग्निफिकेंट होता, और अगर ये सुपरलेटिव होती तो मोस्ट सिग्निफिकेंट होता, राइट। आगे देखिए, फिर से देख लो। तो यहाँ ये जो ग्रुप्स न्यूली कंबाइंड शेयर, शेयर यहाँ पे सब्जेक्ट है, शेयर नाउन है, कंबाइंड एडजेक्टिव है, न्यूली एडवर्ब है, द ग्रुप में द डिटरमिनर है, ग्रुप नाउन है और अपोस्ट्रोफे लगा रखा जिनेटिव केस है। तो इस शेयर की वर्ब तो है इज, और ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की वर्ब है हैज। समझ लो फिर से कि ना ही जो इस ग्रुप की नई कंबाइंड शेयर है किससे, लो कॉस्ट सेगमेंट से, कि जो कम कीमत वाला एक सेगमेंट है, कि एक तो फुल सर्विस वेंचर ही प्रदान करता है ना, एक ये लो कॉस्ट एरोप्लेन्स भी संचालित करती हैं। तो इस सेगमेंट में अगर देखें जिसके अंदर एयर एशिया इंडिया का 5.9% शामिल है और थोड़ा बहुत शेयर शामिल है किसका, एयर इंडिया एक्सप्रेस का, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई ये सिग्निफिकेंट एनफ है वर्तमान में, किस लिए, हाई स्केल देने के लिए, ऊंचाई देने के लिए इस हाई वॉल्यूम बिजनेस में। आगे देखो, दैट द टाटा ग्रुप इज सेड टू बी, टाटा ग्रुप की द ग्रुप की वर्ब जो है वो इज है, दैट द ग्रुप इज सेड टू बी। अब ये चीज कि ग्रुप के लिए कहा गया है टू बी कंसिडरिंग कंसोलिडेटिंग एयर इंडिया डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज। कंसोलिडेट का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, स्ट्रेंथन करना, बट्रेस करना, मजबूती देना, अंडरपिन करना, ये सब सिनोनिम होते हैं इसके। अंडरपिन भी कह सकते हो, बट्रेस भी कह सकते हो, स्ट्रेंथन भी कह सकते हो, ठीक है। तो दो चीजें हैं, एक तो ग्रुप की वर्ब तो इज है, इज सेड है तो पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म। ग्रुप के बारे में ये कहा जाता है टू बी कंसिडरिंग, कि ये सोच विचार कर रहा है ग्रुप किस बारे में, कि ये एयर इंडिया का डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज जो है, एयर इंडिया की जो घरेलू मार्केट के अंदर लो कॉस्ट सेवाएं जो प्रदान करती है उसको स्ट्रेंथन करेगी, उसको और अधिक मजबूती देगी। किसके साथ साथ, अलॉन्ग विद का मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, किसके साथ, एयर एशिया इंडियाज ऑपरेशंस। एयर एशिया इंडिया ऑपरेशन मतलब संचालन, तो एयर एशिया इंडिया ये एक एयरलाइंस है, इसका संचालन हो ही रहा है। साथ में यहाँ पे एयर इंडिया का डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विस है उसको कंसोलिडेट करने के बारे में सोच रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, इसके लिए दैट आ रहा है, ये पूरे इस क्लोज के लिए दैट आ रहा है। तो ये जो है ये क्लियर इंडिकेशन है, स्पष्ट संकेत है। टाटा बॉसेज, बॉसेज का मतलब है टाटा के जो सीईओज वगैरह हैं, जो भी बड़े अधिकारी लोग हैं, वो सारे रियलाइज, इनको ये एहसास है द नीड टू ऑप्टिमाइज, क्या इनको एहसास है आवश्यकता का। आवश्यकता किसकी है, ऑप्टिमाइज करने की। ऑप्टिमाइज क्या होता है, यूटिलाइज करना, यूज करना। तो जरूरत है प्रयोग करने की, किस चीज को, वेरिड। वेरिड का मतलब भिन्न भिन्न होता है, तो असॉर्टेड कह सकते हो, ठीक है, या डिफरेंट कह सकते हो, या आप इसे मल्टीफेरियस कह सकते हो। तो इनको पता है कि हमें जरूरत है किस चीज की, अलग अलग एविएशन रिसोर्सेज की। एविएशन का मतलब हो गया उड्डयन से संबंधित, एयरलाइंस, एरोप्लेन, इनसे संबंधित इन संसाधनों की जरूरत है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन रिसोर्सेज के लिए आ रहा है, वो रिसोर्सेज जो अब इस ग्रुप के फोल्ड में है। फोल्ड का मतलब ऑर्गेनाइजेशन मान लो, इसके दायरे में है, ठीक है। इस ग्रुप के अंदर जैसे मान लो टाटा ग्रुप के भीतर बहुत सारी कंपनीज काम करती है, तो उन कंपनीज के साथ एक इस लिस्ट में ये भी शामिल हो गया, लिस्ट मान लो इसको। सो एज टू का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, ये एक फ्रेज है, ताकि क्या कर सकेंगे, ताकि एनहांस कर सके। एनहांस क्या होता है, इंक्रीज करना, बढ़ाना, एक्सपेंड करना। किसको बढ़ाना है, वाइबिलिटी को। वाइबिलिटी मैंने बताया था ग्रोथ या डेवलपमेंट को बोलते हैं, विकास या वृद्धि को बोलते हैं, ठीक है। फिर समझ लो, ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि ग्रुप कंसीडर कर रहा है, ग्रुप सोच विचार कर रहा है। कंसीडर का मतलब थिंक ओवर, किस बारे में, कंसोलिडेट करने के बारे में। क्या कंसोलिडेट करना है, एयर इंडिया का डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज को। किसके साथ साथ, एयर एशिया इंडिया के संचालन के साथ साथ। तो ये जो चीज है ना, ये एक क्लियर इंडिकेशन है, ये साफ साफ संकेत है क्या चीज का, भाई एक तो देखो एयर इंडिया डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विस चलानी है, एक साथ में एयर एशिया इंडिया का संचालन भी करना है। तो ये साफ साफ बताता है कि टाटा के जो अधिकारी लोग हैं उनको एहसास है इस बात का कि उन्हें आवश्यकता है यूज करने की अलग अलग एविएशन रिसोर्सेज की, वो रिसोर्सेज जो कि इस ग्रुप के फोल्ड में है, इस ग्रुप की लिस्ट में है, ताकि क्या हो सके, ग्रोथ या डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, एनहांस किया जा सके।
ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट टू, फ्रंट का मतलब मोर्चा या फिर इस क्षेत्र में भी। तो अब बात करें अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में, तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में भी एयर इंडिया फेसेज, एयर इंडिया की वर्ब क्या है, फेसेज। तो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अगर बात करें तो अभी तो घरेलू मार्केट की बात की है, अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करोगे तो वहां पर भी एयर इंडिया का सामना किससे है, मल्टीपल चैलेंजेस से, अनगिनत चुनौतियों से। चैलेंजेस चुनौतियां, मल्टीपल मतलब अनेकों। नॉट द लीस्ट, ये भी जैसे नो लेस दे रखा था वैसे नॉट द लीस्ट होता है, ये भी इम्फेटिक होता है, एक फ्रेज है, इसका मतलब भी आप ये बताने के लिए करते हो कि ये जरूरी बात हम कर रहे हैं, इम्फेटिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉट द लिस्ट ऑफ विच, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है भी, इन चैलेंजेस में बड़ी चुनौती क्या है, बड़ी चुनौती ये है कि गवर्नमेंट्स करंट पेंडेमिक रिलेटेड कर्ब्स, कर्ब्स का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन, कर्ब्स का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, कि गवर्नमेंट के द्वारा यहां पे वर्तमान में पेंडेमिक से संबंधित जो प्रतिबंध लगा रखे हैं वो एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। ऑन कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स, प्रतिबंध लगा किस पर रखे हैं, जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन पर, ठीक है। यहां तक कि अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी बात अगर करें तो उसमें भी एयर इंडिया का सामना मल्टीपल चैलेंजेस से है, जिनमें एक बहुत बड़ा यहां पे चुनौती क्या है, सरकार के द्वारा पेंडेमिक से संबंधित जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर, वो एक बड़ा यहां पे एक चुनौती है। विद फॉरेन कैरियर्स, कैरियर्स का मतलब यहां पे एरोप्लेन से है, एयरलाइंस से है। अब इस चीज के साथ कि विदेशी एयरलाइंस जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं, रेस्ट्रिक्टेड में टू लगता है, तो यहां पे एक दो बातें और समझ जाओ कि आप रेस्ट्रिक्टेड में टू लगाते हो, इसी तरीके से आप लिमिटेड में भी टू लगाते हो, और इसी तरीके से कन्फाइंड में भी टू लगाते हैं, ठीक है। सीमित होना, कहीं तक बाउंड्री अगर आप खींच रखी है आपने तो उन सब के लिए टू लगेगा इन सब में। तो इस चीज के साथ कि फॉरेन कैरियर्स जो विदेशी एरोप्लेन्स हैं, विदेशी एयरलाइंस हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड हैं किसके प्रति, लिमिटेड कैपेसिटी अंडर द एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स। जैसे आपने क्रिकेट के कुछ अगर न्यूज़ पढ़ी हो तो बायो बबल्स एक प्रचलन में आया था शब्द इस पेंडेमिक के दौरान, कि भाई जो प्लेयर्स हैं वो बाहर नहीं जा सकते, उनसे मिलने कोई अंदर नहीं आ सकता, तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया बायो बबल, वैसा ही ये है एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स, ठीक है। अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था। तो जो विदेशी एयरलाइंस हैं जो कि रेस्ट्रिक्टेड टू हैं, लिमिटेड टू हैं, या कन्फाइंड टू है मतलब सीमित हैं, कहाँ तक कि उनको लिमिटेड कैपेसिटी में ही पैसेंजर्स वो लेके जा सकती हैं। जैसे संख्या मान लीजिए 50 लेके जाती हैं अमूमन, तो अभी हम दे दिया कि 20 ही लेके जा सकते हो, बाकी 30 सीटें खाली रहेंगी। किसके तहत, इन अरेंजमेंट्स के तहत। तो एयर इंडिया टू का प्रयोग हम उस शब्द के ठीक बाद में करते हैं जिस पर स्ट्रेस डालना हो, जिस पर एम्फेसाइज करना हो। तो एयर इंडिया भी, उसने भी अपने आप को पाया है कॉन्स्ट्रेंड मतलब रेस्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रेंड का मतलब भी क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, इसने भी अपने आप को क्या पाया है, रेस्ट्रिक्टेड पाया है। किस चीज में, इन द नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट्स। ओवरसीज फ्लाइट्स का मतलब, ओवरसीज का मतलब फॉरेन, एब्रॉड, विदेशी फ्लाइट्स मतलब जो भी उड़ान भरती हैं प्लेन्स इसकी, तो इसने भी अपने आप को रेस्ट्रिक्टेड पाया है कि बहुत ज़्यादा संख्या में ये भी अपने प्लेन्स को नहीं भेज सकती हैं विदेश, कम संख्या में। ये जो अरेंजमेंट है एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स का अरेंजमेंट है, उसके तहत बहुत कम संख्या में ये प्लेन्स भेज सकती है। इट कैन ऑपरेट अंडर द बायलैटरल अरेंजमेंट्स। कौन सी फ्लाइट्स की बात कर रहा है, जो कि ये ऑपरेट कर सकती है। इट की वर्ब कैन ऑपरेट है, किसके तहत, बायलैटरल अरेंजमेंट। बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय होता है, अरेंजमेंट्स का मतलब व्यवस्था होता है। किसके साथ, काउंटर पार्ट कंट्रीज। काउंटर पार्ट मतलब जो टाटा यहाँ पे काम कर रही है वही काम कोई दूसरे देश में कोई और बड़ी कंपनी कर रही हो तो वो उसका काउंटर पार्ट कहलाएगा, तो काउंटर पार्ट कंट्रीज में, ठीक है। तो यहाँ समझने वाली बात, एयर इंडिया की वर्ब है वो हैज़ फाउंड है, इटसेल्फ है वो एयर इंडिया के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कांस्टेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, कांस्टेंट का रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। इट की वर्ब है वो कैन ऑपरेट है, तो ये सब इसके अंदर दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, द टाटाज दो का मतलब यद्यपि, द टाटाज कुड यूज, ये यूज कर सकते हैं। ये कुड है वो एक संभावना बताने के लिए है, पॉसिबिलिटी बताने के लिए है। द करंट कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट का मतलब रिडक्शन है, कटौती है। कर्टेलमेंट का मतलब है रिडक्शन, कटौती। टाटाज यद्यपि यूज कर सकते हैं वर्तमान जो कटौती है, किस चीज में कटौती, ओवरसीज सर्विसेज, इतनी संख्या में हवाई जहाज नहीं भेजे जा रहे हैं विदेश में, ठीक है। तो ये जो कटौती है इसका यूज कर सकती है किस रूप में, एक अवसर के रूप में। अवसर क्या है, टू अंडरटेक अ लॉन्ग ओवरड्यू ओवरहॉल ऑफ एयर इंडियाज इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, कि
टाटा अंडरटेक करे, अंडरटेक का मतलब अपने अधीन इसको संचालित करे। किसको संचालित करे? ए लॉन्ग, लंबे समय से, एडवर्ब है, ओवरड्यू एडजेक्टिव है, काफी लंबे समय से जो पेंडिंग है, ओवरड्यू मतलब पेंडिंग। ओवरहॉल का मतलब है कंप्लीट चेंज, ओवरहॉल का मतलब है कंप्लीट चेंज, पूर्ण बदलाव। ठीक है, आप बदलाव करें ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, आप क्वालिटी बढ़ा सकें, उसको ओवरहॉल बोलते हैं। ऑफ एयर इंडियाज इन फ्लाइट एक्सपीरियंस, इन फ्लाइट का मतलब देश के अंदर ही फ्लाइट एक्सपीरियंस है, उसको ये बढ़ा सकती है। ठीक है, टाटाज यद्यपि यूज कर सकते हैं इस वर्तमान कटौती को, चूंकि टाटा कंपनी जो है अभी वर्तमान में तो अपने सारे के सारे प्लेन्स विदेश में भेज नहीं सकती, वो जो अरेंजमेंट बताया था बबल्स वाला, उसके तहत। तो इसके चलते इस अवसर का प्रयोग करें कि ये अपने लंबे समय से इसको घरेलू मार्केट के अंदर जो एक्सपीरियंस इसका जो अभी काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है, उसको ये पूरा चेंज कर सकती है, इस क्षेत्र में ये काम कर सकती है। ऑल्सो साथ ही विद विस्तारा नाउ ऑपरेटिंग टू अ फ्यू सेलेक्ट ओवरसीज डेस्टिनेशन। सेलेक्ट जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है भाई, सेलेक्टेड भी एडजेक्टिव हो सकता है, सेलेक्ट भी एडजेक्टिव है, फ्यू है वो डिटर्मिनर है, अ फ्यू। ठीक है, साथ ही एक बात और है कि विस्तारा अब संचालित हो रही है, विस्तारा जो नाम बताया था, ये अभी फिलहाल ऑपरेट कर रही है किस में? कुछ चुने हुए ओवरसीज डेस्टिनेशन पर। ओवरसीज का मतलब विदेशी हो गया, डेस्टिनेशंस मतलब जहां पे भी जाती है वो डेस्टिनेशन, मंजिल। तो अब विस्तारा जो है वो भी कुछ चुने हुए, गिने चुने ओवरसीज डेस्टिनेशन है, वहीं पर ऑपरेट कर रही है। तो इस चीज को लेकर टाटाज विल नीड, टाटाज को आवश्यकता होगी, ये इसकी वर्ब है, किसकी आवश्यकता होगी? टू डिसाइड, कि ये तय करें, क्या तय करें? इफ दे वुड वांट अ यंगर इन हाउस कंपटीटर, कि क्या वो चाहेंगे कि एक यंगर इन हाउस कंपटीटर टू एयर इंडिया, एयर इंडिया के सामने कोई नया एक और कोई कंपनी जो है वो शामिल कर लें, इसके सामने प्रतिस्पर्धा लेकर आए। विस्तारा की बात कर रहा है। कब? वंस कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस आर लिफ्टेड, कि कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस जब लिफ्ट कर दिए जाएं तब। कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट है, आर लिफ्टेड इसकी वर्ब है, पैसिव वॉइस है। तो क्या ये चाहेंगे, चूंकि विस्तारा भी बहुत कम जगह पे जाती है विदेशों में अगर बात करें, तो टाटाज क्या ये चाहेंगे, ये तय करेंगे, इनको आवश्यकता पड़ेगी कि क्या ये चाहेंगे कि यंगर इन हाउस कंपटीटर, यंगर विस्तारा के लिए है कि विस्तारा को इसके प्रतिस्पर्धा में खड़ा कर दें जब ये कोविड-19 रेस्ट्रिक्शन उठा लिए जाते हैं तब, एंड नॉर्मल सी रिस्टोर्ड, और जब सामान्य माहौल बहाल हो जाता है, सामान्य हालात बहाल हो जाते हैं तब। एज रिगार्ड्स क्या बताया था? कंसर्निंग या इन रेस्पेक्ट ऑफ, मतलब के संबंध में। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, किसके संबंध में बात कर रहा है? अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में ये बात कर रहा है। फॉर द टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप के लिए द चॉइसेस गोइंग फॉरवर्ड, चॉइसेस विकल्प, गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ने की, विल नीड उसमें आवश्यकता पड़ेगी, चॉइसेस की वर्ब विल नीड है, क्या आवश्यकता पड़ेगी? टू बी स्ट्रेटेजिक, कि इनको स्ट्रेटेजिक होने की जरूरत है। ठीक है, तो टाटा ग्रुप के लिए जो भी विकल्प हैं वो रणनीतिक होने चाहिए। विद द डोमेस्टिक मार्केट सेट टू सी, अब देखो घरेलू बाजार जो है ना वो सेट है किसके लिए? सी मोर चर्न, चर्न का मतलब ट्यूमल्ट, उथल पुथल, डिसऑर्डर, इनस्टेबिलिटी, ये मतलब है इसका। तो डोमेस्टिक मार्केट जो है वो निश्चित रूप से दिखेगा उथल पुथल। एटलीस्ट वन न्यू बजट एयरलाइन, ठीक है, कम से कम एक नए बजट में, एक बजट और आएगा उसमें ऐसा हो सकता है। एयरलाइन सेट टू एंटर एंड अदर राइवल्स स्ट्रगलिंग फॉर कैपिटल, ठीक है, तो एयरलाइन जो एक नए बजट में एंटर करेगी उस समय एक उथल पुथल देखनी पड़ेगी। साथ ही में अन्य जो इसके ओपोनेंट्स हैं, जो भी राइवल्स हैं, जो भी कंपिटिटर्स हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं किसके लिए? कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए। द ग्रुप नीड्स, टाटा ग्रुप जो है इसको आवश्यकता है, ये इसकी वर्ब है, टू डिसाइड, ये तय करने की कि वेदर इट वांट्स टू ऐड कैपेसिटी टू बजट ऑफरिंग्स, कि क्या ये चाहेगी, क्या वेदर इट वांट्स टू ऐड कैपेसिटी, क्या ये क्षमता ऐड करना चाहेगी बजट ऑफरिंग्स में, क्या ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी जो लो कॉस्ट की हो, बजट में हो, और स्टे ए प्रीडोमिनेंटली फुल सर्विस कैरियर, या फिर जो वर्तमान में काम कर रही है फुल सर्विस देती है, लो कॉस्ट बजट नहीं है इसका, लो कॉस्ट या बजट फ्लाइट्स ये नहीं मतलब संचालित करती, तो क्या ये मुख्यतया, प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मोस्टली या मेनली, एडवर्ब है, मेनली कह सकते हो या मोस्टली कह सकते हो, या फिर क्या ये जिस तरीके का काम करती है ये वैसा ही काम करेगी, एट ए टाइम, ऐसे टाइम पर, व्हेन आ रहा है टाइम के लिए, एडवर्ब ऑफ टाइम है। द मोर ल्यूक्रेटिव बिजनेस क्लास ट्रेवल हैज बीन हिट, कब? जब अधिक लाभप्रद, जिससे ज्यादा लाभ होता है इसका, ल्यूक्रेटिव का मतलब प्रॉफिटेबल, ल्यूक्रेटिव का मतलब है प्रॉफिटेबल, जो अधिक लाभप्रद
बिजनेस क्लास ट्रेवल है वो प्रभावित हो गया है, हैज़ बीन हिट, पैसिव वॉइस है, हिट की तीनों फॉर्म सेम होती है, बी के साथ थर्ड फॉर्म में पैसिव है, तो उस समय क्या ये ऐसा करना चाहेगी? फिर समझ लीजिए भाई, डोमेस्टिक मार्केट तो एक और मतलब कुछ और यहाँ उथल पुथल देखेगा, क्योंकि एक नए बजट में एयरलाइन एंटर करेगी, उस समय हो सकता है उथल पुथल देखना पड़े। दूसरा, अन्य जो इसके विरोधी हैं, जो राइवल्स हैं, वो कैपिटल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप जो है इसको आवश्यकता पड़ेगी डिसाइड करने की कि क्या ये चाहता है कि कैपेसिटी ऐड करें बजट ऑफरिंग्स में भी, कि हम ठीक है फुल सर्विस करियर तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में बजट या लो कॉस्ट में भी फ्लाइट्स हम यहाँ संचालित करेंगे, या फिर ये जैसा है वैसा ही चलने देगी उस समय पर जब अधिक बिजनेस क्लास ट्रेवल जो हैं, जो अधिक ल्यूक्रेटिव है, अधिक लाभप्रद, जिसको ज़्यादा लाभ कमाती है बिजनेस क्लास ट्रेवल से, वो बहुत प्रभावित हो चुका है ऐसी कंडीशन में। एंड विद एविएशन फ्यूल कॉस्ट सेट टू सोर फर्दर, सोर का मतलब है इंक्रीज, सोर का मतलब है इंक्रीज, फर्दर का मतलब है आगे, ठीक है। अब इसको देखते हुए कि एविएशन फ्यूल कॉस्ट, एविएशन का मतलब ये फ्लाइट से संबंधित जो हवाई जहाज़ों का ईंधन की कॉस्ट है वो भी निश्चित रूप, सेट टू का मतलब निश्चित है, सर्टेन है कि ये बढ़ेगी आगे चलकर। एयर इंडिया विल नीड, तो ऐसा होने पर एयर इंडिया को आवश्यकता पड़ेगी, ये इसकी वर्ब है, टू टैप इनटू, टैप इनटू का मतलब यूटिलाइज करना है, यूज करना है, कि ये यूज करे, यूटिलाइज करे, तो इसको आवश्यकता पड़ेगी यूज करने की। क्या चीज? ऑल ऑफ द टाटा ग्रुप्स वांटेड मैनेजरियल एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज का मतलब होता है स्किल, तो इसको आवश्यकता पड़ेगी सारे के टाटा ग्रुप की जो वांटेड मैनेजरियल एक्सपर्टीज है, वांटेड का मतलब अत्यधिक प्रशंसित, इसकी बहुत प्रशंसा की गई थी इस बारे में कि इनकी मैनेजरियल एक्सपर्टीज काफ़ी अच्छी, मतलब व्यवस्था बनाने संबंधी इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ऐसी जो प्रशंसा की गई थी उसका ये इस्तेमाल करें। इफ़ इट इज़ टू टर्न इनटू ए सक्सेसफुल बाई, यदि इसको बदलना है कि ये जो इसने एयर इंडिया को खरीदा है वो बिल्कुल सफल है, सही ढंग से सही डील की है, अगर ऐसा करना है तो इसको ये सब करना पड़ेगा। इट की वर्ब इज है, ठीक है। तो सोर का मतलब इंक्रीज है, फर्दर का मतलब आगे है, फार्दर होता इसके स्थान पे तो उसका मतलब दूर होता। एयर इंडिया की वर्ब विल नीड है, टैप इनटू का यूटिलाइज या यूज है, वांटेड एडजेक्टिव है, इसका मतलब है अत्यधिक प्रशंसित है, मच एडमायर्ड या प्रेज्ड है। मैनेजरियल मैनेजमेंट से संबंधित है, एक्सपर्टीज का स्किल होता है, क्षमता होती है। इट की वर्ब इज है। तो इस चीज़ के साथ की फ्यूल कॉस्ट जो है हवाई जहाज़ों वाला वो बढ़ेगा आगे चल के, तो एयर इंडिया को आवश्यकता पड़ेगी कि जितनी भी इसकी क्षमता है, जिसकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा की गई है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इनका, उसका यूज़ करें ताकि ये दिखा सकें कि भाई ये सक्सेसफुल बाई रहा है, कि हमने जो खरीदारी की है ये वापस से एयर इंडिया को हमारे इस फोल्ड में शामिल किया है, वो सक्सेसफुल है, ये दिखाने के लिए। तो ये था आज के इस सेशन में। मिलेंगे कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।